नाज़रीन, जंग में ईरान की तरफ से एक सरप्राइज अटैक किया गया है और इस हमले को इस जंग का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। हमले तो मुसलसल जारी हैं, लेकिन इस हमले को इस जंग के एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बाद ये एक तो मेजर एस्केलेशन हो सकती है। यानी टर्निंग पॉइंट किस चीज का? ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है एक मेजर एस्केलेशन के हवाले से, या फिर ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है एक सीज फायर के हवाले से, क्योंकि इसमें तबाही अब इसराइल की इतनी मच रही है कि इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या उनकी पूरी की पूरी ये जो ऑक्यूपेशन है वो तेजी के साथ जब वो कोलैप्स कर रही है, तो ये या तो मेजर एस्केलेशन की तरफ लेकर जाएगा, या फिर वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो देख लेंगी कि इसराइल का हशर क्या हो रहा है, तो वो अब पुश करेंगी जंगबंदी के हवाले से। ये इतना बड़ा हमला जो है वो ईरान की जानिब से कर दिया गया है। 17वीं लहर नाज़रीन ईरान की तरफ से फायर हुई है, और जैसा कि हम पैटर्न देख रहे हैं, हर अगली लहर पिछली से जो है वो ज्यादा ताकतवर होती है। तो जाहिर बात है ये 17वीं लहर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा इसमें तबाही मचाई गई है। लेकिन इस 17वीं में और बाकियों में क्या फर्क है? अगर बाकी जो वेव्स हैं उसमें यानी 14 से अगर हम 15 के अंदर आए तो 2 पॉइंट्स में इजाफा हुआ, यानी हर अगली वेव में 2-2, 4-4 पॉइंट्स का अगर इजाफा हो रहा है इंटेंसिटी के हवाले से, तो जब हम 16 से अब 17वीं वेव के अंदर आए हैं तो समझ लें कि वो 2 से डायरेक्टली 20 पॉइंट्स हैं इंटेंसिटी की जिसका इजाफा हुआ। यानी इस पैटर्न में बड़ी, इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट हमला कहा जा रहा है कि इंटेंसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। और इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं वो नए मिसाइल हैं, और इसमें जो टारगेट हिट हुए हैं वो बिल्कुल नए टारगेट हैं। और इस हमले के बाद ईरान की बहुत ज्यादा हैबत तारी हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या बन गई है। इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि नेतन्याहू निकला था ईरान की गवर्नमेंट गिराने के लिए, ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन नाज़रीन सूरत हाल ये बन गई है कि अब नेतन्याहू की रिजीम चेंज हो सकती है। ये बिल्कुल मामला उल्टा पड़ गया है। इस वक्त रियल वो क्राइसिस पैदा हो गया है, वो क्राइसिस जो वे ईरान के अंदर पैदा करना चाह रहे थे, अब वो रियल क्राइसिस इजराइल के अंदर पैदा हो गया है। रियल क्योस पैदा हो गया है कि खुद नेतन्याहू की जो रिजीम है वो चेंज हो सकती है। इस तरह के हालात है वो पैदा हो गए, और इस तरह का हर हमला तेजी से इस रियलिटी की तरफ जो लेकर जा रहा है कि नेतन्याहू की अब अपनी रिजीम जो है वो खतरे के अंदर आ चुकी है। और लगता ऐसा है नाज़रीन कि अब लिहाज खत्म हो रहा है, यानी वो जो रिस्ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। और ईरान ये खुला मैसेज दे रहा है कि ईरान के ऊपर जो अग्रेशन करेगा, ईरान के साथ टकराने वालों का अंजाम क्या होता है, ये ईरान की जानिब से खुला मैसेज है वो इस वक्त दिया जा रहा है। और नाज़रीन ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल कर दिए हैं, उन मिसाइल ने नाज़रीन दुनिया को एक नया मैजिक दिखाया है, दुनिया को एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा दिखाया है जो कि इंतहाई हैरानकुन है, जिसके सामने दुनिया के तमाम एयर डिफेंसेस जो हैं, इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी एयर डिफेंसेस बने हैं वो तमाम के तमाम इस टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो चुके हैं जो आज ईरान ने मुजाहरा कर दिया। ये बिल्कुल एक नई रियलिटी का आज आगाज हुआ है। इस तरह के वेपन्स, इसको आप कह लें कि आज ईरान की जानिब से स्ट्रेटेजिक वो वेपन इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन एक मिसाइल उन्होंने फायर किया है, उसमें से 26 स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे से निकले हैं, यानी पीछे से एक मिसाइल आ रहा है, अब आगे से एक इजरायली मिसाइल आएगा, लेकिन वो जो एक है वो 26 फ्रेगमेंट्स के अंदर तब्दील हो गया है। ये दुनिया का कोई भी ऐसा एयर डिफेंस नहीं है, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो पेट्रियट सिस्टम हो, चाहे वो इजरायली तमाम एयर डिफेंसेस हो, ये दुनिया में कोई ऐसा एयर डिफेंस है ही नहीं जो इस चीज को रोक सके। यानी कि बिल्कुल एक नई रियलिटी, एक नया मैजिक जो है वो ईरान ने दुनिया को दिखाया है कि उनके पास इस तरह के वेपन्स भी हैं। और चूंकि इस जंग का एक डायमेंशन ये भी है नाज़रीन कि ये ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई है, यानी ईस्ट और वेस्ट की जो टेक्नोलॉजीज है वो आपस में टकरा रही हैं। जो इसराइल है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, और जो ईरान है वो ईस्ट की यानी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, जिसमें कहीं ना कहीं चाइना, रशिया और कोरिया का भी कोलैबोरेशन है, लेकिन प्योरली ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी है। तो ये मशरिक और मगरिब की टेक्नोलॉजीज की भी लड़ाई है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर जो मशरिक की टेक्नोलॉजी है उसको बढ़तरी हासिल हो रही है। उनकी एयरफोर्स जो है वो ईरान को बॉम्बिंग करने के बावजूद इस तरह से तबाह नहीं कर सकी कि ईरान अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज उसकी तबाह हो जाएं, कि ईरान हमला ही ना कर सके। ईरान हमले भी कर रहा है और अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने पैटर्न और अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक एस्केलेट भी कर रहा है। और आगे जो उन्होंने एयर डिफेंस लगा के रखा था, वेस्ट की ये ताकत का शाहकार है ये एयर डिफेंस, अब
ऐसे मिसाइल फायर किए जा रहे हैं कि वो बिल्कुल फारिग हो गया। इस हमले के बारे में यह कहा जा रहा है कि इस हमले के जवाब के अंदर जो इजरायली एयर डिफेंस है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है। यानी इससे पहले वो डैमेज हुआ था, मिसाइल पेनिट्रेट कर रहे थे, कोई 20% कह रहा था, कोई 10% कह रहा था, कोई 30% कह रहा था कि इतने पेनिट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमला हुआ है इसमें इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है। और इसके अंदर जो टारगेट हिट हुए हैं उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम इसको टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहे हैं। नाज़रीन, ईरान की जानिब से पहली बार इजराइल का जो मीडिया ऑफिस है उसको हिट कर दिया गया है। चैनल 14 ये राइट विंग चैनल है और नेतन्याहू का आप समझ लें कि ये सरकारी चैनल है, ठीक है। तो इसको नाज़रीन जब वो हिट किया गया है, कैन यू बिलीव दैट के अब मामलात के सतह पर चले गए, वो लिहाज अब खत्म हो रहा है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अभी पिछले घंटों के अंदर इजराइल की जानिब से ईरान के 5 हॉस्पिटल जो हैं उनको हिट किया गया। 5 हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान ने इनके कोई हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया। जिस हॉस्पिटल का ये रौला डाल रहे हैं वहां पर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया है और वो जो हॉस्पिटल साथ है वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ इजरायली फौजी लाए जाते हैं, सिविलियंस का कोई मामला वहां पर नहीं है। और ये रियलिटी दुनिया के सामने आ रही है कि इन्होंने जानबूझकर अपनी हसास तरीन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशन हैं जिसके जरिए जंग लड़ रहे हैं वो तमाम के तमाम पॉपुलेटेड एरियाज में और हॉस्पिटल्स के करीब इन्होंने बना रखी हैं, ठीक है। ये बात दुनिया के सामने है। तो ईरान ने कोई इनका निशाना नहीं बनाया, इन्होंने 5 हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया और उनके टीवी चैनल्स को और रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया। तो ईरान की जानिब से इनके मीडिया ऑफिस को हिट किया गया है। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, ये बहुत बड़ा जो है वो टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद एक और जो तब्दीली आज देखी गई है कि ईरान की जानिब से इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, जो इंटरनल सिक्योरिटी की बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो बिल्कुल जो ये ईरान में इंप्लीमेंट करने जा रहे थे जो प्रोजेक्ट इनका वहां पर था, अब वो रिवर्स हो गया है। वो क्योस, वो रिजीम चेंज अब नेतन्याहू का होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आप देखिए इकोनॉमिक फैसिलिटीज तबाह हो रही हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अब हिट होना शुरू हो गई हैं, मीडिया ऑफिसेज अब हिट होना शुरू हो गए हैं। वो वाले जो ठीक है ना, इसका सरकारी मीडिया है नेतन्याहू का, मतलब है तो प्राइवेट लेकिन वो उनका नैरेटिव ऐसा ही है। तो ऑलरेडी वहां पर क्योस है, लूटमार हो रही है, शेल्टर्स के अंदर जो माहौल है वो भी सामने आ रहा है। और इस वक्त नाज़रीन जो हमला हुआ है उसमें हाइफा के अंदर इतने बड़े स्ट्रेटजिक एसेट को निशाना बनाया गया है कि वो हैरान कुन है। इस हमले के अंदर हाइफा का जो सबसे नंबर 1 सबसे अहम तरीन एरिया है, सबसे महंगा तरीन एरिया है और वहां पर इनकी स्ट्रेटजिक साइट्स हैं और सबसे पोश और सबसे अहम तरीन, उस एरिया को इंतहाई प्रिसाइजली हिट किया गया और वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं। हाइफा की जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो वहीं पर है, तो वहां पर बिल्कुल प्रिसाइजली जाकर हिट किया गया। और एक और रियलिटी इस वक्त इजरायली देख रहे हैं। हमने फ़लस्तीन में जब बम गिरते थे तो हम देखते थे कि यानी फ़लस्तीनी वीडियोस बना रहे हैं और जो मिसाइल हैं, जो बम हैं, वो उनसे चंद मीटर के फासले के ऊपर गिर रहे हैं। आप ये वीडियोस देखते थे, या फ़लस्तीन में भी देखते थे, लेबनान के अंदर भी देखते थे, ईरान में भी अब आप देख रहे हैं, यमन के अंदर भी देख रहे हैं कि बिल्कुल यानी यहां पर लोग खड़े हुए हैं और बिल्कुल 7 चंद मीटर के फासले के ऊपर बम गिर रहे हैं और वो लोग भाग रहे हैं और यानी वो आंखों से वो मिसाइल गिरते हुए देख रहे हैं। ये फिनोमेना पहली बार इजराइल के अंदर देखा जा रहा है। ईरान कर तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट कर रहा है, लेकिन यह बात मैंने आपको बताई कि वो पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर है। तो जो इजरायली हैं वो उन मिसाइलों को अपनी आंखों से गिरते हुए अपने से चंद मीटर दूरी के ऊपर देख रहे हैं और उसकी जो धमक है, जमीन ऐसे हिल जाती है, वो जो जलजला है उसको महसूस कर रहे हैं। किसी बिल्कुल अगर साथ को वीडियो बना रहा है तो उसकी जो विंडो है उसके शीशे टूट गए हैं और एक जलजला वहां पर बर्पा हो गया है। ये सारा वो पहली बार फेस कर रहे हैं। इससे पहले 77 ईयर्स के अंदर जितने भी इनके साल हो गए हैं उसमें इन्होंने एक बार भी फेस नहीं किया ये वाला फिनोमेना कि सामने वो मिसाइल गिरते हुए अपने उन खास तरीन एरियाज में वो देख रहे हैं। यही बस इजराइल है, उसकी बिल्कुल जो आप कह लें कि रूट्स हैं वो हिट कर दी गई है। ये बहुत बड़े हमले इस वक्त ईरान जो है वो कर रहा है और वहां से नाज़रीन जो अब वीडियो सामने आ रही हैं कि इस तरह से मिसाइल इतनी प्रेसिजन के साथ वहां पर गिर रहे हैं, तो इजराइल की जो ताकत है जो पिछले आप कह लें कि 7-8 दिनों के अंदर एक्सपोज हुई है, आज के इस 17वीं लहर के हमले के साथ बिल्कुल बीच चौराहे वो आप कह लें कि उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई है। बीच चौराहे इनकी जो ताकत है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जिस तरह से मिसाइल गिर रहे हैं और प्रिसाइजली गिर रहे हैं और उस खास तरीन एरियाज के अंदर गिर रहे हैं,
ये बिल्कुल तबाही और ये दुनिया के सामने उनकी हकीकत जब वो खुलकर आ गई है। तो अब नेतन्याहू खुद, अब आप देखें नेतन्याहू की क्या हालत है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये किसी ना किसी मलबे के ढेर का विजिट कर रहा है। तल अवीव के अंदर ये रोजाना किसी ना किसी मलबे के ढेर के ऊपर जा रहा है और वहां पर खड़े होकर विक्टिम कार्ड जो है वो खेल रहा है और कह रहा है कि देखो ये हमारे साथ ईरान क्या कर रहा है। ठीक है, पहले दिन ये वेलिंग वॉल के ऊपर गया था और इसकी शैतानी मुस्कुराहट रुक नहीं रही थी। अब ये जो है ना वो तल अवीव में जगह जगह खंडरात और मलबे के ढेर के ऊपर इस वक्त जा रहा है और उसकी जो तस्वीर हैं, मतलब इसका चेहरा जो है वो इस वक्त देखने वाला है। तो ये आप सोचे, यानी नेतन्याहू जो लाखों लोगों को इस वक्त शहीद कर चुका है, अब इजराइल वो हालत में आ गया है कि वो शिकस्त फाश की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे बताइए, अगर जंग रुकती है मिसाल के तौर पे, तो नेतन्याहू का मुस्तकबिल क्या है? तो ये कोई मामूली वाकया नहीं है जो यहां पर हो रहा है। और इजराइल को शिकस्त होती है तो फिर इजराइल तो बिल्कुल, यानी मिडिल ईस्ट तो बदल के रह जाएगा ना, मिडिल ईस्ट तो बिल्कुल एक नया मिडिल ईस्ट जो है मर्ज होगा। तो यहां से या तो दुनिया ने इसको सीजफायर की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि दुनिया इस बात को देख ले कि ईरान हारने वाला नहीं है और वो जंग आखिरी हद तक जारी रखेगा। और अगर ये जंग लंबी चलेगी तो ये फिर बहुत बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो यहां से अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, या तो हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि रीजनल वॉर की तरफ, या फिर खुदा न खास्ता हम एक न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू यहां पर मौजूद है और वो दुनिया का खतरनाक तरीन शख्स है। इसको बिल क्लिंटन ने भी दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया है। और ट्रंप के बारे में वाशिंगटन पोस्ट ने यह लिखा है कि एक ही शख्स जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ और न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जा सकता है, उसका नाम है ट्रंप। तो ऊपर ट्रंप है, नीचे नेतन्याहू है और ऊपर से ये हार रहे हैं, हार इनको कबूल नहीं है। तो ये मामला बड़ा गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने ये जंग जो छेड़ी है, अब ये बड़ा ट्रिकी, बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है कि इससे मामला कैसे हल होंगे, इससे मामला अमन की तरफ कैसे जाएंगे, अब ये बड़ा मुश्किल है। तो वाइड रेंज के जो टारगेट्स है वो इस वक्त हिट हुए हैं। मैं आपके सामने हेडलाइंस रखने जा रहा हूं और इस हमले से कबल जो है सुप्रीम लीडर का मैसेज भी जारी हुआ है। अब वो ऐसे कुछ हमले होते हैं जिससे पहले वो मैसेज जारी करते हैं, तो अब उन्होंने मैसेज जारी किया, क्योंकि इजराइल मुसलसल जो धमकियां लगा रहा है उनको हिट करने की, और उनको पता भी नहीं है कि वो किस तूफान को दावत दे रहे हैं। तो उन्होंने मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा कि द ज़ायनिस्ट एंटिटी इज बीइंग पुनिश्ड नाउ। इस वक्त जो है वो उसको पुनिश किया जा रहा है, ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उसके बाद ये हमला हुआ। वेव ऑफ 17 ऑफ मिसाइल टारगेटेड मिलिट्री सेंटर्स। अब ये जो 17वीं लहर है, इसमें बड़े वाइड रेंज टारगेट हिट हुए हैं। इसको बिला वजह हम टर्निंग पॉइंट नहीं कह रहे। मिलिट्री सेंटर्स बड़ी तादाद के अंदर हिट हुए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं, एक नहीं कई डिफेंस इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं। और इसके अलावा जो नेवतम एयरबेस है जहां पर इनके F-35 खड़े हुए हैं वो हिट हुए हैं। अभी इनके बहुत सारी जंगी तैयारी, ये खबर आ रही है कि वो साइप्रस से फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एयरबेसेस महफूज नहीं हैं। नेवतम एयरबेस हिट हुई है और हैत जरीम जो बेसेस हैं वो हिट हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये वाले टारगेट्स हिट हुए हैं और उसके अलावा दूसरे जो टारगेट्स हैं उनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आप अंदाजा करें कि इजराइल की तो सारी जो उसकी कोर ऑफ पावर है, जो उसकी सारी मिलिट्री कोर है, उसको तो तबाह किया जा रहा है। उनकी नेवतम बेस, जिसको दुनिया में आज तक कोई हिट नहीं कर सका, उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सका, उनकी एयर बेसेस, उनकी मिलिट्री साइट्स, उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज, उनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स, पीछे बचा क्या है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान मिसाइल कम इस्तेमाल कर रहा है, तबाही ज्यादा ला रहा है। वो कहते हैं ना, मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं, तो कोई इस तरह वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। अब वो मिसाइल कम करते चले जा रहे हैं, तबाही ज्यादा होती चली जा रही है। उसकी वजह सिर्फ एयर डिफेंस है, वो एयर डिफेंस फारिग हो रहा है। और ये वाले मिसाइल तो ये अगर वो एक भी भेजेंगे तो आगे उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें से 26 फ्रैगमेंट्स निकल रहे हैं। उसको कैसे रोकेंगे? वो एक भी इनसे नहीं रुकने वाला है। और IRGC टारगेटेड द चैनल 14, बहुत बड़ा वाकया है, चैनल 14, और इसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है हाइफा के अंदर। इसके लिए मिसाइल कौन से इस्तेमाल किए? जो सिजील मिसाइल हैं, सिजील 3 मिसाइल इस्तेमाल किया। यानी सिजील भी एक फैमिली है, 1 2 3, और इसमें सिजील 3 ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इसको इस्तेमाल किया है आफ्टर प्रियर वार्निंग्स। इससे पहले आपको याद है ना, जिस दिन ईरान का मीडिया हिट हुआ था, तो उस दिन ईरान ने कहा था कि हम इनके मीडिया को हिट करेंगे, वार्निंग जारी की थी, लेकिन हिट नहीं किया था। लेकिन इजराइल बाज नहीं आया, वो हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है और जो सिविलियन सेंटर्स हैं उनको निशाना बना रहा है। तो अब जो है
उन्होंने इस बिल्डिंग को हिट कर दिया। अब जाहिर बात है इजराइल इस पर रोना धोना करेगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा, लेकिन दुनिया ने अगर रियलिटी देखनी है तभी इस मामले का हल निकलेगा। अगर वो इसी विक्टिम कार्ड के अंदर इजराइल के आ जाएंगे तो फिर इससे एस्केलेशन ही होगी। अगर वो रियलिटी को देखने के लिए तैयार नहीं है कि इजराइल ने जंग मुसल्लत की है, वो हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी कर रहा है, वो सिविलियन टारगेट्स को हिट कर रहा है, तो अब ये रोना धोना शुरू कर दें तो फिर वो दुनिया को रियलिटी देखनी चाहिए। इजरायली मीडिया, ह्यूज एक्सप्लोजन्स हर्ड इन तल अवीव एंड यरूशलेम। पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त धमाकों से लर्जा है, बाकायदा लर्जा है। बड़े धमाके वो कह रहे हैं कि तल अवीव में सुने गए हैं और यरूशलेम के अंदर, वहां पर इनके मिलिट्री साइट्स हैं और वहां पर हिट हुए हैं। ईरानियन मिसाइल कैरिड 26 स्मॉल रॉकेट्स कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज विद इन अ रेडियस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स। 26 रॉकेट स्मॉल फ्रेगमेंट्स निकले हैं सिर्फ एक मिसाइल से, और उन्होंने जो तबाही मचाई है वो 100 जो मीटर का दायराकार है, यानी कई सौ मीटर के दायराकार में। यानी इसका मतलब क्या है, एक टारगेट है उसको वो हिट करने जा रहे हैं, आगे से वो एक मिसाइल फायर हो गया है तो वो 26 में तकसीम हो गया है और वो मुख्तलिफ इतराफ से जाकर उसी टारगेट को हिट करेंगे। यानी जिस टारगेट को उन्होंने निशाना बनाया है उसको अब निशाना बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो 26 उसमें से निकलेंगे और उनमें से कोई ना कोई जाकर टकरा ही जाएगा उसको। ये जो निकलते हैं इनका मकसद ये नहीं होता कि ये बस इधर उधर जाकर गिरते हैं, ये भी उसी टारगेट को परसू करते हैं लेकिन इधर उधर भी गिरते हैं। तो 26 निकलने हैं, उनमें से कोई ना कोई जाकर उस टारगेट को हिट कर ही जाएगा। तो जैसे इजरायली एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जिस टारगेट को हिट करना चाहती है वो हिट कर लेती है, इसी तरह उसके बिल्कुल बराबर नहीं लेकिन एक खास सतह तक ईरान के पास भी ये कैपेबिलिटी हम देख रहे हैं कि वो जिस टारगेट को निशाना बनाना चाह रहे हैं वो निशाना बना पा रहे हैं। ईरानी मिसाइल हिट एन इजरायली गवर्नमेंट कंपाउंड इन हाइफा। ये पहला ऐसा वाकया है, मीडिया ऑफिस और गवर्नमेंट की बिल्डिंग। तो रिजीम चेंज होना उधर था, हो इधर रहा है, ठीक है ना, ऐसे को तैसा बस, मतलब टिट फॉर टैट वाला गवर्नमेंट बिल्डिंग को हिट कर दिया है। Huge explosions in Tel Aviv. The new wave of missiles launched toward Israeli occupation. Iran launched dozens of missiles against Israel. Israeli media says all Israeli settlers वो बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भागे और कहां से लेकर सदर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक, यानी इजराइल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि तमाम के तमाम इजरायली जो है वो शेल्टर्स की तरफ भागें। ये सूरत हाल है। The Home Command issues orders to all Israelis to head to bomb shelters, जो अब महफूज भी नहीं है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल इंपैक्ट इन गुश्तन, ये उनका सबसे ज्यादा अहम तरीन और हसास तरीन एरिया है गुश्तन तल अवीव के अंदर। यहां पर वो कह रहे हैं कि मिसाइल आकर गिर गए। और इसके अलावा जो रमत गान का एरिया है ये हाइफा के अंदर है, यहां पर आकर मिसाइल गिर गए हैं। इसके अलावा मिसाइल मेड इंपैक्ट्स इन ऑक्युपाइड हाइफा डीलिंग एक्सटेंसिव मटेरियल डैमेज, भरपूर एक्सटेंसिव तबाही जो है वहां पर मचाई है। द मिसाइल यूज्ड इन द लेटेस्ट बैराज आर बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये मिसाइल। अब आप मुझे बताएं कितनी लहर के अंदर, कितनी वेव्स के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि ये मिसाइल भी पहली बार इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मिसाइल भी पहली बार इस्तेमाल हो रहे हैं। और आज 17वीं वेव के बाद भी हम ये नहीं कह रहे, ईरान ये नहीं कह रहा कि आज उन्होंने सारे मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। वो कह रहे हैं अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए। तो ये वो मैसेज दे रहे हैं अमेरिका को। देयर हैव बीन एटलीस्ट 6 इंपैक्ट जोन अक्रॉस द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। 6 सबसे बड़ी जोन हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही आई है। और 2 स्ट्रेटेजिक जो साइट्स हैं हाइफा के अंदर, मेयर ऑफ हाइफा बता रहा है कि हाइफा की 2 जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको हिट किया गया है। फायर ब्रोक आउट इन नंबर ऑफ स्टेशंस एंड सेंसिटिव एरियाज इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। यानी पूरा इजराइल इस वक्त जो है ना वो आग की लपेट के अंदर है, धुएं शोले आग के। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेशंस एंड सेंसिटिव साइट्स वो आग के लपेट के अंदर है इस वक्त। दिस इज द एंड ऑफ दिस कॉलोनी। और IRGC क्लेम्स अबाउट द कोलैप्स ऑफ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इन द फेस ऑफ हैवी मिसाइल्स अपीयर एक्यूरेट। ताजा तरीन इस मिसाइल के अंदर इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गया है। इट अपीयर्स Iranians have cracked Israel advanced air defenses and this could be one of the surprises of the war। देखें जिस दिन अगर उनका एयर डिफेंस मुकम्मल कोलैप्स कर जाता है या आप कह लें कि वो 70% कोलैप्स कर जाता है तो बिल्कुल
अगर उनका डिफेंस काम कर रहा है तो इतना नुकसान हो रहा है, अगर वो कोलैप्स कर गया तो फिर क्या होगा? सायरन साउंडेड ऑल ओवर इजराइल amid 17th wave of Iranian retaliation. Reports of rockets falling in areas of Gush Dan, Jerusalem and Haifa. Targeted building in Haifa is an Israeli Ministry of Interior and it is completely destroyed. इसराइल ने ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को हिट किया है। तो ये 2 दिन पहले उन्होंने हिट किया था, आज वो लिहाज बिल्कुल खत्म हो रहा है और आज उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को हाइफा में हिट कर दिया है। तो ये कोई आसान चीज नहीं है जो यहां पर हो रही है, यानी यहां पर हम एक नई रियलिटी का आगाज देख रहे हैं। भाई इजराइल को सबसे बड़ा घमंड यही है ना कि वो तो हिट कर लेगा, लेकिन किसी के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो इन बिल्डिंग्स को आकर हिट कर सके। तो यही बस इजराइल का खात्मा है, बस यही है, इसके आगे और क्या है? बस इनको हिट करना था, दैट्स इट। तो और वो हिट हो गई हैं। इसके बाद अब ये किधर जाएंगे? ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको हिट कर रहे हैं, उससे रेडिएशन निकलने का खतरा है, उसका जवाब भी ईरान ने दिया है। उन्होंने जो हाइफा के अंदर जो हिट किया है वहां से वो कह रहे हैं कि लीकेज ऑफ हजार्डियस मटेरियल्स फॉलोइंग द रिसेंट इरानियन मिसाइल अटैक, वहां से जो मेरे ख्याल उन्होंने जो यहां पर केमिकल प्लांट्स है उनको हिट किया है, तो उससे जो हैजार्डियस खतरनाक तरीन जो मटेरियल है उसकी लीकेज हो सकती है। तो ये मतलब इजराइल को बिल्कुल उसकी जुबान के अंदर जवाब दिया जा रहा है। उसको सारी दुनिया कह रही है कि वहां से रेडिएशन निकल सकती है। तो फिर उन्होंने आज केमिकल प्लांट्स, मेरा ख्याल है यहां पर केमिकल प्लांट्स ही हैं जहां से ये निकल सकता है मटेरियल, तो आज उन्होंने उसको हिट कर दिया है। और वो हॉस्पिटल्स को बम कर रहे हैं और उनके मीडिया को बम कर रहे हैं, उन्होंने जवाब में ये भी हिट कर दिया है। वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को हिट कर रहे हैं, आज उन्होंने ये भी कर दिया है। आज देखे ना कि उन्होंने ये 9वां दिन है जो उन्होंने ये इकदाम उठाया है, तो 9 दिन उन्होंने इन बिल्डिंग्स को हिट नहीं किया है। तो अब ये इसका मतलब है कि हम किसी और स्टेज के अंदर, अग्रेसिव स्टेज के अंदर दाखिल हो गए। प्रिसाइज हिट्स ऑन द तल अवीव एंड बीयरशेबा डेमोन्स्ट्रेट द ग्रोइंग ऑफेंसिव पावर ऑफ द इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल। ईरानियन पावर का ग्राफ बड़ा है और अभी वो लम्हा आना है जब ईरान अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करके दिखाएगा। अभी वो लम्हा नहीं आया है, तो उनकी जो ग्रोइंग पावर है उसको हम देख रहे हैं। और आज के इस हमले में मजीद उस पावर में इजाफा हुआ है। मेयर ऑफ हाइफा, आई फील डीपली डिप्रेस, द इरानियंस हैव बॉम्ब्ड 2 स्ट्रेटेजिक साइट्स। जब गजा पर बॉम्बिंग हो रही थी तब तुम डिप्रेस नहीं हुए? जब यहां पर ईरान पर हमला हुआ तब तुम डिप्रेस नहीं हुए? जब 8 सेंटर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं गजा में तब तुम डिप्रेस नहीं हुए? आज तुम बड़े डिप्रेस हो। द स्टेट हैज नॉट टेकन अस इनटू कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड नाउ स्ट्रेटेजिक साइट्स इन द सिटी आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तबाह हो गई इजरायली, हाइफा का मेयर कह रहा है। 6 रॉकेट्स लैंडेड इन वेरियस लोकेशंस अक्रॉस इजराइल, एक्सटेंसिव डैमेज इन सेंट्रल इजराइल। इजरायली मीडिया, Iranian missiles landed in several locations across Israel. ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है और अब आपके सामने है जो इस वक्त मामला बन रहा है। तो जब वो पॉइंट आएगा कि इजराइल बिल्कुल ढेर होने के करीब है, तो वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा। वो एक ऐसा टाइम होगा जो न्यूक्लियर एस्केलेशन की तरफ भी लेकर जा सकता है। वो एक ऐसा टाइम होगा जो सीज फायर की तरफ भी लेकर जा सकता है। वो एक ऐसा टाइम होगा जो अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो इसलिए काफ़ी खतरनाक मोड़ अभी आगे आने हैं। लेकिन ईरान तय कर चुका है कि फियर इज नो पॉलिसी एंड सरेंडर इज नो ऑप्शन। ये उनकी पॉलिसी है, वतन या कफन, बस उनकी ये पॉलिसी है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।